पूर्वी दिल्ली में अब नहीं खुल रही पटाखों की दुकानें। नोटिफिकेशन आने के बाद से बंद कर दी गई हैं दुकानें। 1 जनवरी 2024 तक है पटाखों पर प्रतिबंध। अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील। वकीलों का कहना, नहीं सहेंगे दिल्ली पुलिस के अत्याचार। जब तक पूरी नहीं होंगी मांगे तब तक करते रहेंगे स्ट्राइक। गांधीनगर झील और गीता कॉलोनी में अभी भी नहीं है जाम से राहत। लोगों को हो रही हैं परेशानियां। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी भी फंसी जाम में। जीटीबी एनक्लेव और नंदनगरी के ट्रैफिक सिग्नल पर आज ट्रैफिक से राहत। ट्रैफिक पुलिस ने लगाए सीमेंट के बैरिकेड्स। हर रोज रहती है जाम की समस्या। शाहदरा जिले के एटीएस स्टाफ द्वारा ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार। पहले भी चोरी और स्नैचिंग के मामलों में रह चुका है शामिल। दूसरा साथी मौके से फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएसएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी दिल्ली समेत पूर्वी दिल्ली में पिछले महीने ही पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 6 तारीख को नोटिफिकेशन आया कि दिल्ली में पटाखों पर 1 जनवरी 2024 तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। लेकिन बावजूद इसके अभी भी पूर्वी दिल्ली में पटाखों की कुछ दुकानें खुली हुई हैं और जब हमने इन दुकानों का जायजा लिया तो हमें पूर्वी दिल्ली में पटाखों की सारी दुकानें बंद नजर आईं। फिर जब हमने इस बारे में व्यापारियों से बात की तो उनका कहना था कि पहले उनके पास नोटिफिकेशन नहीं था, इसीलिए दुकानें खुली हुई थी। लेकिन 6 तारीख को जब नोटिफिकेशन आया तब से दुकानें बंद कर दी गई हैं। वकीलों के खिलाफ पुलिस की बदसलूकी करने के आरोपों के साथ कड़कड़डूमा कोर्ट में आज भी वकीलों की स्ट्राइक जारी रही। ऐसे में जब हमने बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रमन शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही स्ट्राइक करते रहेंगे। अभी तक हमारे पास किसी भी अधिकारी का कॉल बैठक के लिए नहीं आया है। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी विशाल शर्मा ने बताया कि कृष्णा नगर इंसिडेंट मामले में जब तक हमारे वकीलों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे वापस नहीं लिया जाता और हमने जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम स्ट्राइक करते रहेंगे। ऐसे में काफी चीजों का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन हम दिल्ली पुलिस का अत्याचार नहीं सहेंगे। शाहदरा बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रमन शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज स्ट्राइक का दूसरा दिन है और जो आपकी मांगे हैं वो क्या मांगे हैं और कब तक पूरी होने की आपको लगता है कि कब तक पूरी हो जाएंगी? हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो कृष्णा नगर वाले मैटर में जो वकील साहब के अगेंस्ट में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें एफआईआर लगाई जाए, क्योंकि वो बिल्कुल झूठा मुकदमा है। पुलिस को इस बात की जानकारी है। हमारी दूसरी मांग है कि उसमें जितने भी मुलजिम हैं उन सबको अरेस्ट करा जाए। हमारी तीसरी मांग है कि जो भी दोषी कर्मचारी जो हमारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मयूर विहार थाने के जुरिडिक्शन में जिनके खिलाफ वकीलों ने कंप्लेंट दे रखी थी, वकील साहब ने जिनके घर पे रात को 12:30 पौने 1 बजे जाके घुसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के नाम पे, उनके खिलाफ एक्शन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आज तक ना तो कभी किसी ने बात करी और ना किसी ने कहा। हमारी मांग है कि वेलकम थाने में जो वकील साहब के पूरे परिवार की और वकील साहब की जो पिटाई हुई गली में बाहर निकाल के, इन तीनों वाक़याओं के हमारे पास वीडियो मौजूद हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस जब कोई एक्शन नहीं ले रही है तो हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। हड़ताल पर आना पड़ा। कल हमारी हड़ताल बहुत अच्छे तरीके से रही, पीसफुल तरीके से रही। उसके बाद भी पुलिस की तरफ से हमारे पास कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए हमें दोबारा हड़ताल करनी पड़ी आज 10 तारीख को। और आज भी हमने क्या किया है, शांतिपूर्वक तरीके से हड़ताल की है और हमने गद्दे डाल करके तसल्ली से हम बैठे हैं। हम किसी को ना तो रोक रहे हैं, ना टोक रहे हैं, ना किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि किसी को मारपिटाई करें या कुछ भी करें। हम अपनी बात रख रहे हैं पुलिस के सामने। स्ट्राइक विल रिमेन कंटिन्यू अनटिल अनलेस आवर डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड। जैसा कि मेरे भाई ने बताया, वकील कभी भी लड़ता नहीं है। वकील को पता है पेन इज माइटर देन सॉर्ड। हमारा काम लोगों को इंसाफ दिलवाना है, ना कि खुद झगड़े में इन्वॉल्व होना। लेकिन अगर पुलिस का रवैया यही रहता है, उनका बिहेवियर यही रहता है, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड। पुलिस के रवैये के खिलाफ और वकीलों का जो प्रोटेस्ट है, ये हमेशा पुलिस और वकीलों का आपसी झगड़ा नहीं होता है। पुलिस जानबूझकर अपनी सुपीरियरिटी सिद्ध करने के लिए वकीलों के साथ इस तरह की हरकतें करती रहती है। जो घटना दिल्ली पुलिस ने की है या घटित की है, जो
थाना कृष्णनगर में, वो एक बहुत खेदपूर्ण नहीं कह सकते, साजिश की कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने जानबूझकर ये जानते हुए कि ये वकील साहब हैं। लगातार स्ट्राइक हो रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो वकील भाई हैं हमारे, वो कभी भी किसी गलत उद्देश्य से नहीं बैठते। उनके साथ जब दुराचार होता है तभी वो यहाँ बैठते हैं, और हम जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक ये आंदोलन की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती। पुश्ता रोड स्थित शमशान घाट के सामने से झील कुरंजा की तरफ जा रही रोड पर अब लोगों को ट्रैफिक से थोड़ी राहत मिल रही है। ट्रैफिक पुलिस ने पीक समय में ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाल ली है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने गांधीनगर झील और गीता कॉलोनी का जायजा लिया तो देखा कि गीता कॉलोनी में झील कुरंजा की रोड पर लोगों को अभी भी जाम से राहत नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस वाले यहाँ पर खड़े रहते हैं तब तक सुचारू रूप से गाड़ियां चलती रहती हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले यहाँ नहीं होते दोबारा यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं चाचा नेहरू रोड पर भी हमारे संवाददाता ने जायजा लिया तो देखा कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीसीएन लाइव के कैमरे पर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी भी कैप्चर हुई जो जाम में फंसी हुई थी। उसके बावजूद वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पूरा ही है जी, पूरा ही जाम लग रहा है। पहले बता रहे थे कि यहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते थे, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता। कोई खड़ा नहीं होता। कब से जाम लगता है? ये तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, तो काफी टाइम हो रहा है। झील, गीता कॉलोनी, कृष्णानगर, तो ये मतलब जोड़ता है किशन है। हाँ मतलब ये मतलब पूरा ज्वाइंट है। गीता कॉलोनी इधर है, गीता कॉलोनी है, सामने कृष्णानगर है, इधर गांधीनगर है। तो मतलब जाम ऐसे ही बरकरार रहता है यहाँ हाँ, पर? कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर? दिक्कतें बहुत होती है, आने जाने में दिक्कत ही होती है सबको। चारों तरफ से जाम लगता है। तो पुलिस वाले भी खड़े होते थे यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं खड़े होते। पहले बताए थे पुलिस वाले खड़े होते थे यहाँ पर? वो तो बहुत साल पहले खड़े होते थे, अब नहीं होते हैं। मतलब जाम ऐसे ही लगे रहता हाँ, है? तो कोई घटना भी हो जाती है क्या यहाँ पर? हाँ, कभी कदाल हो बोल सकता है, गाड़ी भी लड़ सकती है, लड़ती है। ये कम से कम 8-10 साल हो गए जब से बैटरी चालू हुई है, तब से जाम ही रहता है। बैटरी वाला झामर देखता वहीं घुमा देता, ना ये देखता कोई ट्रैफिक किधर से आ रहा है, किधर से ऑटो वाला आ रहा है, स्कूटर वाला कर, एक बाइक वाला गिर गया बेचारा, उसकी मतलब पीछे लेडी बैठी हुई थी, वो गिर गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे कोई वो नहीं है किसी के। ये कौन सा इलाका कहलाता है? ये झील चौक कहलाता है। झील? हाँ जी। तो ये किशन नगर और गांधीनगर ही पास में आसपास यहाँ पर? हाँ, किशन नगर ये आगे पड़ता है, ये गांधीनगर इधर पड़ेगा। ये चौक पे सबसे ज़्यादा जाम रहता है। उस साइड पे कोई सुनवाई नहीं किसी चीज़। पुलिस वाले खड़े होते हैं नहीं खड़े होते? पुलिस वाले आते हैं, भगाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं आके। मतलब होते हैं फिर वो चले जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। मतलब जब तक पुलिस रहती है जब तक जाम नहीं लगता उसके बाद दोबारा लगता है? हाँ जी। जीटीबी एनक्लेव और नंदनगरी के ट्रैफिक सिग्नल पर लगने वाले लंबे जाम को खत्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नथु कॉलोनी, चौक फ्लाईओवर और जीटीबी हॉस्पिटल की तरफ से आने वाले लोगों के लिए राइट टर्न बंद कर दिया है। इसके लिए ट्रैफिक सिग्नल पर सीमेंट के बैरिकेड्स लगाकर दोनों सेंट्रल ब्रिज को मिला दिया गया है। इस पर जब हमने वहां का जायजा लिया तो लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि यहाँ पहले बहुत जाम लगता था, लेकिन जब से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर डिवाइडर को बंद किया है उसके बाद से लोगों को जाम से राहत मिली है। कुछ लोगों को ने कहा कि उनको बाइक गाड़ी घुमाकर लानी पड़ती है, लेकिन दिल्ली पुलिस का यह सही निर्णय है। वहीं आपको बता दें कि ई रिक्शा और ऑटो का जमावड़ा भी यहाँ लगा रहता है, जिस वजह से यहाँ पर जाम की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ जाम की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कोई इसको देखने को राजी नहीं है, जिस कारण ये इन्होंने बैरिकेटर लगाया गया है कि पब्लिक की आसानी हो उससे। तो कितना जाम रहता था यहाँ पर? सर यहाँ पूरा इमरजेंसी सिचुएशन क्रिटिकल थी, बहुत एम्बुलेंस तक की भी फंस जाती थी यहाँ और आने जाने में बहुत परेशान। किस तरीके की स्थिति देखते हैं आप? सर एवरी टाइम जाम रहता था यहाँ। इससे लगने से कितना फ़ायदा हुआ है लोगों को? अभी तक 50% तो फ़ायदा हुआ है। क्या परेशानी भी हो रही है? क्या परेशानी हो रही है सर, थोड़ा घूम के जाना पड़ता है लोगों को। अब जाम नहीं लगता, अब ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं, रॉन्ग साइड वाले जाम करते हैं। रॉन्ग साइड वाले ज़्यादा जाम लगा देते हैं। यहाँ बैटरी वाले किस तरीके से देख रहे हैं आप? जैसे आप बैरिकेड लगाया है, कितनी मतलब सहूलियत हो गई आपको? इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जाम कम लग रहा है। यहाँ ट्रैफिक वाले आते ही नहीं यहाँ पर खुलवाने के लिए। जाम लग जाता है, पब्लिक ही खुलवाते, हम लोग खुलवाते हैं। और उल्टे आने वाले बहुत हैं, दादागिरी दिखाते हैं, मारते हैं और झगड़ा करते हैं उल्टे आने वाले। उनको समझाते हैं, बाज नहीं आते। तो ये कब लगा है ये बैरिकेड? ये अभी लगा है, पहली तारीख को। अभी मतलब 2-3 दिन पहले? 2-3 दिन पहले है। एम्बुलेंस आती है तो उनको बड़ी दिक्कत पड़ती है। अब तो पहले जो बहुत जाम लगता था बिल्कुल क्रेज ख़त्म हो गया जाम का। जब से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड किया है यहाँ पे बिल्कुल जाम की स्थिति नहीं है, नहीं तो सब रॉन्ग साइड घुसते थे, आड़ी टेढ़ी गाड़ियाँ घुसा के जाम लगा देते थे। तो लोगों को दिक्कत हो रही है जिस तरीके से घुमा के लेके आना पड़ता, तो लोगों को दिक्कत तो हो ही रही होगी? नहीं जी, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही लोगों को। नहीं, लोगों को दिक्कत हो रही होगी ना, क्योंकि घुमा के लाना पड़ रहा होगा उनको गाड़ी वाड़ी। हाँ, तो लोगों को तो दिक्कत हो रही होगी। तो कब मतलब सुबह शाम कितना जाम लगा रहता था? सुबह शाम तो इतना जाम लगा था 3-3 घंटे निकल जाते थे। मतलब जाम रहता ही रहता। हाँ जी।
शोहदा जिले के एटीएस स्टाफ द्वारा एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जो थाना नंदनगरी इलाके से चोरी की गई थी। उसके पीछे बैठे उसका साथी मौके से फरार हो गया। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमन उर्फ सोनू के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि एटीएस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जीटीबी अस्पताल के पास ट्रैप लगाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह पहले चोरी, स्नैचिंग और डकैती के कई मामलों में शामिल रहा है। इसके अलावा उसने खुलासा किया कि वह अपने दोस्त टेकराम उर्फ टोनी के साथ मोटरसाइकिल और स्कूटी की चोरी में शामिल था और फिर वो दोनों वाहन का इस्तेमाल स्नैचिंग, डकैती जैसे अन्य अपराध के लिए करते थे और कुछ दिन बाद वह चोरी किए गए मोटरसाइकिल को छोड़ दिया करते थे और फिर दूसरी मोटरसाइकिल चुरा लिया करते थे। पूर्वी दिल्ली के एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड स्टाफ द्वारा एक महिला ट्रक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 2.7 किलो अच्छी क्वालिटी का गांजा बरामद किया गया है। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान इशरत के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स टीम ने एक गुप्त सूचना पर काम करते हुए मधु विहार इलाके में मजबूर कैंप जोशी कॉलोनी की झुग्गियों के पास ट्रैप लगाकर एक महिला ड्रग तस्कर की गिरफ्तारी की है। इस संबंध में थाना मधु विहार ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पूर्वी दिल्ली के पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद की गई। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान आरिश के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि 9 अक्टूबर को शिकायतकर्ता आरिफ महाराजपुर बॉर्डर के पास बस का इंतजार कर रहा था। करीब 11:40 पर सीमापुरी की तरफ से एक युवक स्कूटी पर आया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। शिकायतकर्ता ने शोर मचाया और आरोपी का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपी की स्कूटी कुछ दूर जाकर टकराकर गिर गई। वहीं गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल सुनील ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। जांच में पता चला कि अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी थाना जगतपुरी से चोरी की है। पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में आज भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी रहा। डॉक्टर ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने अभी तक हमें एफआईआर नहीं दी है और न ही उन्होंने हिंसा की है। उनके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन लिया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इमरजेंसी सेवाएं और ओपीडी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। साथ ही आईएमए और संस्थाओं ने भी डॉक्टर्स का समर्थन किया। आपको बता दें कि परसों रात स्वामी दयानंद अस्पताल में एक बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर के साथ हाथापाई की थी, जिसके बाद से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परसों हमारे डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ था और अभी तक ना तो हमारे एफआईआर की कॉपी मिली है, ना ही हमें एफआईआर के आगे कुछ पता पड़ा है कि हमारी एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है। परसों से हम यही परेशान करा जा रहा है कि तुम्हारी एफआईआर हो गई है, लेकिन हमें उसका कोई सबूत भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग ऐसे पर अब हम लोग अगर हमारी अभी नहीं हुआ, आज शाम तक हमारी एफआईआर नहीं हुई है तो कल से हम इमरजेंसी भी बंद कर दिए जाएगी। साथ में हम उसके बाद हम पुलिस प्रशासन के पास भी जाएंगे, डीसीपी ऑफिस भी जाएंगे। हमारी मांगे पूरी की जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, जो भी हमलावर है उसको अरेस्ट किया जाए और हमें एफआईआर चाहिए जल्द से जल्दी। जीटीबी और जितने भी दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स है उसमें जाएंगे और डॉक्टर से मिल करके इस चीज़ को बोलेंगे कि हम लोगों को ऐसा किया गया है, मारा गया है और हमको सपोर्ट दिया जाए। हम लोग को जो इंसिडेंस हुआ था उसमें बोला गया था कि एफआईआर करने के लिए इंस्टीट्यूट के तरफ से एफआईआर करने के लिए हॉस्पिटल की तरफ से एमएस सर ने आश्वासन दिया था, बट आज तक मुझे एफआईआर का कॉपी नहीं मिला और बोला जा रहा है कि एफआईआर हो चुका है, बट हमको एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है और ना अरेस्ट किया गया है। जो जिसने वायलेंस किया या जो हम लोग को मारे पीटे उनको ना अरेस्ट किया जा रहा है और ना उन पे कोई कार्रवाई किया जा रहा है। सर एक्चुअल में हम लोग भी इंसान हैं। अगर कोई भी मरीज आता है तो अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं, जहाँ से भी हो सके उसको हम लोग जो फुलफ़िल करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई परेशान करता है, मारता है, गाली गलौज करता है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। अगर हम लोगों ने कहीं कमी छोड़ा है उसके लिए भी सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू जा सकता है, जांच करवा सकता है कि किसकी फॉल्ट है या किस कारण से जो है डेथ हुआ है। लेकिन जहाँ भी जो सीसीटीवी फुटेज भी है, किस तरह हम लोगों को जो है मारा गया है, गाली दिया गया है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो एक बहुत दुखद घटना है। इसकी वजह ये है कि डॉक्टर्स जो खासकर वहाँ रेसिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, ये सारे होते हैं, ये 24 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी पे होते हैं। कई बार ये तक हो जाता है कि इनको खाना तक नहीं मिलता है। अच्छा, जीवन और मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी तरह से डॉक्टर्स या किसी इंसान के हाथ में नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं किसी की भी जान बचाने के लिए। देखिए क्या है कि इस पे पहले तो बच्चों ने स्ट्राइक कर दी है, जो कि बिल्कुल सही है। वजह यह है कि अगर हम भय के माहौल में काम करने की कोशिश करेंगे तो ना काम हम ठीक से कर पाएंगे और हमें एक डर लगा रहेगा कि हम फिर से पीटे जाएंगे। पहली चीज़ हो जाती है।
दूसरा, ये जो चीज़ है इसकी FIR 24 या 48 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, जो कि पुलिस प्रशासन ने एक FIR की कॉपी रिसीव करके उसकी रिसीविंग तक नहीं दी है, जो कि बहुत गलत है। इन्होंने ये कहा कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि हमें एक FIR की रिसीविंग ना मिल जाए, और जो 4 या 5 व्यक्ति जो वीडियो में आ रहे हैं जो कि बुरी तरह से डॉक्टर्स को और कर्मचारी को पीट रहे हैं, उनको जब तक अरेस्ट मेडिकेयर 2008 के तहत ना किया जाए, जो कि बिल्कुल सही डिमांड है। आनंद विहार इलाके में एक युवक चोरी के पैसे लेने के चक्कर में ऐसा फंसा कि उसने अपने हजारों रुपए के अलावा चेन और आईफोन तक गंवा दिया। पुलिस ने युवक के बयान पर आधार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। 20 साल का राहुल गुड़गांव में मछली बेचने का काम करता है। वह मूल रूप से बिहार से है और कड़कड़डूमा गाँव में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता है। 7 अक्टूबर की शाम वह कड़कड़डूमा की मछली मार्केट पहुंचा। उसी दौरान एक अनजान शख्स उसके पास आया और उसके साथ एक और लड़का भी था। वह लड़का राहुल को पार्क में ले गया, जहां उसने राहुल को 100 के नोटों की गड्डी दिखाई। साथ ही कहा कि वह इसे अपने मालिक के यहाँ से चोरी करके लाया है। वह अपने घर पटना जाने वाला है, लेकिन इतना कैश घर लेकर नहीं जा सकता। हो सकता है कि रेलवे स्टेशन पर पुलिस उसे पकड़ ले। आरोप है कि इस पर उस शख्स ने राहुल को ऑफर दिया कि वह उसे 15,000 रुपए, मोबाइल फोन और गले की महंगी चांदी की चेन दे दे तो वह उसे नोटों की गड्डी दे देगा। राहुल लालच में आ गया और उसने अपने अकाउंट में किसी जानकार से रुपए मंगवाए, कैश निकाला और अपना आईफोन और चेन उतारकर उसे दे दिया। आरोपी ने राहुल से कहा कि अब यहाँ रुक, मैं अभी आता हूँ, लेकिन आरोपी वापस नहीं आया। राहुल ने घर जाकर सारी बात बताई और पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस उन ठगों की तलाशी कर रही है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।